दोस्तों, हम मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम देख रहे हैं जिसका नाम है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड एक सांकेतिक भाषा फॉर अ प्रोटीन सिंथेसिस। एखादा प्रोटीन कैसे बनेगा उसके लिए जीन जो है कुछ सांकेतिक भाषा देता है। वो जो सांकेतिक भाषा है उसको हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। ये जेनेटिक कोड जीन किसको देता? एमआरएनए को देता। इसके पहले हमने देखा है कि किस तरह से एक आधा जीन डीएनए के ऊपर का हाउ इट ट्रांसफर्स इट्स लैंग्वेज टू एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। इस ट्रांसफर ऑफ लैंग्वेज को वी कॉल एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इसका मतलब है ट्रांसफरिंग द लैंग्वेज ऑफ जीन टू द एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। जो जीन ऐसी लैंग्वेज ट्रांसफर करता है वो सिस्ट्रॉन बोल के पहचाना जाता है। इट इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉनम। अब ये जो जेनेटिक कोड है वो आता है एमआरएनए पे। जेनेटिक कोड एमआरएनए पे प्रेजेंट होता है। अब सवाल ये है कि जेनेटिक कोड किस तरह से बनता है, किस चीज का जेनेटिक कोड बना है। आज हमको एक बात पता है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट कोडोन्स का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ ट्रिपलेट कोडोन्स। मतलब जो हमारे पास UCAG ये 4 बेसिस है, इसमें से 3 बेसिस, तीन कॉम्बिनेशंस का जो है ना मतलब जेनेटिक कोड बना है, ये हमको आज पता है। पहले ये बात पता नहीं थी कि जेनेटिक कोड कैसे बना है, हाउ इट इज मेड। मतलब जेनेटिक कोड कोडोन्स का तो बना है और कोडोन्स बेसिस मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के बने हैं। हम अगर एमआरएनए को देखते हैं, मान लो दिस इज द एमआरएनए 5' एंड दिस इज 3' एंड यहाँ पर इसके ऊपर है ये अलग अलग क्या न्यूक्लियोटाइड्स माने बेसिस। अब कितने बेसिस या कितने न्यूक्लियोटाइड्स? ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स से, उसमें से कितने न्यूक्लियोटाइड से एक कोडॉन बनता। क्योंकि बात कंपलसरी याद रखना कि जेनेटिक कोड किसके लिए है, तो भैया जेनेटिक कोड 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स को, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई करने के लिए जेनेटिक कोड होता है। ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स जो है वो इस जेनेटिक कोड से स्पेसिफाई होते हैं। मतलब 20 में से कौन सा अमीनो एसिड प्रोटीन की कौन सी पोजीशन में रहेगा, ये पहली पोजीशन में कौन सा अमीनो एसिड, दूसरी पोजीशन को कौन सा अमीनो एसिड, तीसरी पोजीशन को कौन सा अमीनो एसिड, ये पोजीशंस ऑफ अमीनो एसिड जो है वो ये एक्चुअली बेसिस डिसाइड करते हैं। ये बेसिस बोलने की बजाय हम उसके बंडल्स को कोडोन्स बनेंगे। तो कोडोन जो है वो कौन सा अमीनो एसिड कौन सी पोजीशन को रहेगा ये डिसाइड करता है। ये बात साइंटिस्ट के बहुत पहले से अंदाज में थी कि देयर मस्ट बी समबडी who will specify the amino acid between gene and between amino acid। कोई तो है, वो जो कोई है वो आज हमें क्लियर हुआ कि वो एमआरएनए है, वो मैसेंजर आरएनए है। तो मैसेंजर आरएनए किस तरह से मैसेज देता है? वो मैसेज जो है वो बेसिस से बने वाले कोडोन्स का होता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से मतलब कोडोन ट्रिपलेट तक आया। हम शुरू से देखेंगे कि भैया हम ऐसा मानते हैं सपोज कि एक कोडोन सिर्फ एक बेस से बना। आपके पास बेसिस की संख्या क्लियर करो, 4 है, UCAG। ये 4 बेसिस आरएनए पे होते हैं। आरएनए 4 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, 4 बेसिस के न्यूक्लियोटाइड से, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनाइन और गुआनाइन। अब हम पहला प्रोबेबिलिटी देखेंगे, पहली पॉसिबिलिटी देखेंगे, इट इज सिंगलेट कोडोन्स। सिंगलेट कोडोन्स मतलब एक कोडोन के अंदर सिर्फ एक बेस। एक बात फिर से मैं बोलता आपको कि जेनेटिक कोड इस पे है, एमआरएनए पे है, और ये एमआरएनए का जेनेटिक कोड किसने दिया है? जीन ने दिया है। किसने दिया भैया? जीन ने दिया। तो जीन इस एमआरएनए को बनाता, एमआरएनए ट्रांसलेट होता, बोले तो एक कोड डिकोड होता और प्रोटीन बनता। अब सवाल ये है कि इस तरह से जो बेसिस है ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड को कैसे बुलाते हैं, कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कैसे फिक्स करते हैं, एंड हाउ द बेसिस विल कम एट ए पर्टिकुलर साइट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कौन सी फिक्स जगह पे कौन सा फिक्स अमीनो एसिड आएगा, ये इस एमआरएनए का ये सीक्वेंस डिसाइड करता है। दोस्तों एक रेश, एक लाइन बोली तो एक न्यूक्लियोटाइड और
इनमें से कोई तो एक बेस, आप ये बेस बोल सकते हैं या न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, बरोबर। तो एक रेश बोले तो एक न्यूक्लियोटाइड, इनसे बनेगा कोडॉन। लेकिन कोडॉन में कितने बेसिस डालना, कोडॉन काय के लिए, कोडॉन 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई करने के लिए। व्हाट्स फॉर द कोडॉन, कोडॉन टू स्पेसिफाई द 20 अमीनो एसिड्स, 20 प्रकार के अमीनो एसिड से ही दुनिया का हर प्रोटीन बनता है, और इतने बिलियंस प्रोटीन्स बनते हैं वी कैन नॉट कैलकुलेट एक्चुअली। तो ये जो विविधता है किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर की, वो 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स के अल्टरनेशन ऑफ पोजीशंस की वजह से है। ये अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग अमीनो एसिड कौन लाता, कौन डिसाइड करता, तो कोडॉन सीक्वेंस डिसाइड करता ऑन एमआरएनए। हमारा सवाल ये है कि हम शुरू से जा रहे भैया, आज हमें पता है कि ये कोडॉन के अंदर 3 बेसिस है, ये नॉलेज पहले से नहीं था, दिस नॉलेज केम लेटर। सो हाउ डू यू नो कि 1 कोडॉन इज इक्वल टू 3 बेसिस, ये 1 2 3 इज इक्वल टू 1 कोडॉन, 1 2 3 इज इक्वल टू 1 कोडॉन, 1 2 3 इज इक्वल टू अलग कोडॉन, नेक्स्ट कोडॉन, नेक्स्ट कोडॉन। तो भैया एक कोडॉन में 3 बेसिस, ये आपको पता कैसे चला, हाउ यू गेट नो। तो इसके स्टेप्स देखेंगे। पहले हम देखेंगे हमें कुछ पता नहीं है, हम अज्ञानी हैं। स्टार्ट कि एक कोडॉन में एक बेस, 1 कोडॉन इज इक्वल टू 1 बेस, माने 1 न्यूक्लियोटाइड, इसमें से कोई भी एक। अगर हम ऐसा पकड़ते हैं, एक कोडॉन में एक बेस अगर हम पकड़ते हैं दादा, तो क्या करेंगे आप कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। अगर हम ज्यादा से ज्यादा एक कोडॉन में एक बेस पकड़ते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप कितने कोडॉन बना सकते हैं। जैसे कि मैं बोलता U इज इक्वल टू 1 कोडॉन, C इज इक्वल टू 1 कोडॉन, A इज इक्वल टू 1 कोडॉन एंड G इज इक्वल टू 1 कोडॉन। 4 ही आपके पास बेसिस है। सो मैक्सिमम कितने प्रकार के आप कोडॉन्स बना सकते हैं, तो 4 प्रकार के। 4 प्रकार के अगर आप कोडॉन्स बनाते हैं, तो कितने प्रकार के अमीनो एसिड्स को आप बुला सकते हैं, मैक्सिमम 4 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। कितने प्रकार के अमीनो एसिड बुला सकते हैं आप, 4 प्रकार के। लेकिन आपको तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 इज नॉट इक्वल टू 20। इसलिए ये पहला जो पोस्टुलेट है, पहली जो थियरी है, पहला जो एजम्पशन है, पहली जो कल्पना है कि एक कोडॉन में एक बेस, ये कैंसिल होती है। आप शायद हल्लू से समझ में आ रहा होगा। आपके पास कितने अमीनो एसिड है, 20। 20 अमीनो एसिड को बुलाने वाला कौन है, इसके ऊपर के कोडॉन्स। तो एक कोडॉन में कितने बेसिस, ये अपना सवाल चल रहा है। तो हमने पहले पकड़ा एक कोडॉन में एक बेस, एक कोडॉन में एक बेस पकड़ते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप कितने बेसिस को जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा कितने कोडॉन्स बना सकते हैं। आपके पास 4 बेसिस है, तो मैक्सिमम आप 4 ही कोडॉन बना सकते हैं। एक कोडॉन, दूसरा कोडॉन, तीसरा कोडॉन, चौथा कोडॉन। सो मैक्सिमम यू कैन डिजाइन ओनली 4 टाइप्स ऑफ कोडॉन्स। और 4 प्रकार के कोडॉन्स अगर डिजाइन करेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने अमीनो एसिड्स को बुला सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप 4 अमीनो एसिड्स को बुला सकते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 4 एंड 4 अमीनो एसिड से कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। इसलिए पहला पोस्टुलेट, पहली थियरी कि एक मतलब जो कोडॉन है उसके अंदर एक बेस है, एक कोडॉन में एक बेस, इज फेल, इज कैंसल्ड। सिंगलेट कोडॉन की थ्योरी फ्लॉप थ्योरी, ऐसा नहीं हो सकता। अब हम सेकंड थ्योरी की तरफ जाएंगे। इट इज डबलेट, ओके, डुप्लेट कोडॉन्स। डुप्लेट, व्हाट इज डुप्लेट? इट इज 2 बेसिस इन 1 कोडॉन। नहीं समझे, मैं बोलता हूं 4 बेसिस में से कोई भी 2 ले लो और उसका एक कोडॉन बनाओ। आपका उद्देश्य कोडॉन बनाने का क्या है? कोडॉन बनाने का आपका उद्देश्य अमीनो एसिड्स को बुलाना। कितने अमीनो एसिड? 20। कम से कम कितने आपको कोडॉन लगेंगे? 20 कोडॉन। कोडॉन किससे बनेंगे? इन बेसिस से बनेंगे। कोडॉन का काम क्या है? अमीनो एसिड को दे विल स्पेसिफाई, they will fix the amino acid at which position which amino acid will come. Who will decide that? Codon will decide on the mRNA. Codon will decide which amino acid will come at which position. So डुप्लेट की अगर बात करते हैं, आपके पास 4 बेसिस है। इट इज UCAG, 4 बेसिस है। और आपको जो है वो किसको बुलाना है भैया? आपको बुलाना है किसको? अमीनो एसिड्स को। सो डुप्लेट कंडीशन में इनमें से कोई भी 2 ले लो। हम लेके देखते हैं
कितने कोडॉन्स बनते हैं, जैसे कि यू यू, यू सी, यू ए, यू जी, कोई भी दो बोल रहा हूं, एक जैसे दो या अलग अलग दो, कोई भी दो ले लो, और कई कैसे भी कॉम्बिनेशन ले लो, सिर्फ तो कॉम्बिनेशन सेम नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट सी यू, सी सी, सी ए, सी जी, और कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ए यू, ए सी, ए ए एंड ए जी एंड जी यू, ओके, जी सी, जी ए एंड जी जी। अब इससे आप अलग कॉम्बिनेशन बना के बताओ, नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज मैक्सिमम एक कोडॉन इज इक्वल टू 2 बेसिस। एक कोडॉन में कितने बेसिस लिए हमने, 2 बेसिस। सो नंबर ऑफ कोडॉन्स कितने बने, इट इज इक्वल टू 16। इट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16। ज्यादा से ज्यादा कितने कोडॉन्स बने दादा, 16। लेकिन अगर आप देखते हैं आपको 20 एमिनो एसिड स्पेसिफाई करने हैं, दैट इज वाई 16 इज नॉट इक्वल टू 20। 16 इज नॉट इक्वल टू 20, माने 16 कोडॉन सफिशिएंट नहीं है 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स को बुलाने के लिए, ओके। और इसीलिए थर्ड पोस्टुलेट सामने आया, जो आपको स्क्रीन पे बोर्ड पे दिख रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि एक कोडॉन में अगर हम 3 बेसिस को लेते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कोडॉन का कॉन्सेप्ट, ट्रिपलेट कोडॉन्स। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स? इसका मतलब होता है 1 कोडॉन इज इक्वल टू 3 बेसिस सीरियली फ्रॉम 5' to 3'। 5' डायरेक्शन में 3 बेसिस का एक कोडॉन, ये है ट्रिपलेट कोडॉन का कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन गॉट सक्सेस। अब इसको सक्सेस क्यों मिला? इसको सक्सेस इसीलिए मिला क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बोलता है 4^3 दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 64 एंड 64 इज इक्वल टू 20। ये कॉम्बिनेशन राइट है। 64 कोडॉन जो है वो 20 एमिनो एसिड्स को स्पेसिफाई करने के लिए बिल्कुल सही है। आप बोलेंगे सर आपने बोला 4 इज नॉट इक्वल टू 20, हमने मान लिया। आप बोले कि सर 16 इज नॉट इक्वल टू 20, हमने मान लिया। हाँ, तो आप अभी बोल रहे कि भैया 64 इज नॉट इक्वल टू, मतलब 64 इज इक्वल टू 20, ये हम कैसे माने? बिल्कुल सही है। 64 एमिनो एसिड्स, सॉरी 64 कोडॉन्स जो है वो ट्रिपलेट अगर हम अरेंज करते हैं, ट्रिपलेट इसका मतलब क्या हुआ कि 4 बेसिस, 4 प्रकार के बेसिस में से कोई भी 3 आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। Any 3 you can take in the combination that is called as triplet codons. What do you mean by triplet codons? Triplet codons का मतलब है 4 प्रकार के बेसिस में से कोई भी 3 you can select. And इसके combinations अगर आप बनाते जाएंगे, so you can design maximum 64 types of codons. आप कितने कोडॉन्स को मतलब बना सकते हैं? 64 कोडॉन्स, एंड 64 कोडॉन्स विल बी जस्ट सफिशिएंट फॉर द 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन्स विल बी सफिशिएंट फॉर 20 अमीनो एसिड्स। का मतलब क्या हुआ, इसमें से कई अमीनो एसिड जो है उनको एक से ज्यादा नंबर ऑफ कोडॉन्स लगते हैं। उसका चार्ट आई विल डिजाइन, वो हम चार्ट डिजाइन करेंगे किस तरह से। वो एक चेकर बोर्ड है और ये लास्ट को ये तरीका आता है। पहले तो भैया डॉक्टर हरगोविंद खुराना, उन्होंने जो है दैट वाज गिवन आइडिया फॉर द इस तरह से एक आइडिया उन्होंने दी थी। H.G. खुराना जेनेटिक्स में इनको 1976 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। ही गॉट द नोबेल प्राइज इन दैट ईयर। डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बाद निरेनबर्ग के इन फोकस, उन्होंने सेल फ्री डीएनए का सिंथेसिस, सेल फ्री डीएनए सिंथेसिस, ओके, एंजाइम से डीएनए का निर्माण जो है वो उन्होंने करके, मतलब इन्होंने तो कोपॉलीमर्स एंड हेटेरोपॉलीमर्स का इस्तेमाल किया H.G. खुराना ने, और निरेनबर्ग ने जो है वो एक सेल फ्री डीएनए को बनाया। और उसके बाद ओकोआ नाम के साइंटिस्ट जो है सेवेरो ओकोआ, उन्होंने सेल फ्री इन द सेंस सिंथेटिक आरएनए को बनाया। लेकिन फिर भी ये जो गुत्थी है वो नहीं सुलझी थी।
सेल फ्री आरएनए बना, डेफिनेटली वहां पर भी बेसिस का इस्तेमाल हुआ, सेल फ्री डीएनए बना। ओके, उसके बाद में ट्रिपलेट कोडॉन का कॉन्सेप्ट सामने आया। ट्रिपलेट कोडॉन का कॉन्सेप्ट जो है वो ये बोलता है कि आप जो है वो 3 बेसिस को कंटिन्यू लेना एमआरएनए पे 3 बेसिस लेना और उससे एक कोडॉन बनाना। जैसे कि ये 3 बेसिस फ्रॉम 5' एंड 3 बेसिस इज इक्वल टू एक कोडॉन, फिर 3 इज इक्वल टू एक कोडॉन, फिर से 3 इज इक्वल टू एक कोडॉन एंड नेक्स्ट इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट एक कोडॉन एंड इस तरह से। सो दैट इज इक्वल टू ये कोडॉन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? ये कोडॉन्स बनते हैं। इट विल फॉर्म द कोडॉन्स, बरोबर। नाउ लेट अस सी कि हाउ दिस विल वर्क, ये काम किस तरह से करता है, हाउ इट विल वर्क, वो काम किस तरह से करता है। दोस्तों, आप अगर इसको एक चेकर बोर्ड में डालते हैं तो 64 प्रकार के कोडॉन्स बनते हैं और 64 प्रकार के कोडॉन्स 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स को बिल्कुल मतलब सफिशिएंट है। पहले ये बात क्लियर करो कि दिस इज द एमआरएनए और एमआरएनए के ऊपर कोडॉन्स होते हैं। अब हमें ये बात क्लियर हुई कि 3 बेसिस को लेना है तो एक कोडॉन बनेगा, 3 बेसिस को लेना है तो एक कोडॉन बनेगा, 3 बेसिस लेकिन कंटिन्यू लेना, फ्रॉम 5' टू 3' इन लेना, इधर से इधर कोडॉन्स नहीं बनते हैं, इधर से इधर बनते हैं, ऐसे 3 बेसिस को एक कोडॉन बोलना है। तो भैया इसके ऊपर जितने भी कोडॉन्स है, जो भी सीक्वेंस है वो बनता है जेनेटिक कोड। सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स ऑन एमआरएनए, सीक्वेंस, ए पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ कोडॉन्स ऑन एमआरएनए that specify a particular polypeptide chain or protein chain is called a genetic code. Sequence, a particular sequence of codons on mRNA which specifies a particular protein or particular what you can say the polypeptide chain, protein chain is called as the genetic code. Genetic code में आज ये बात क्लियर हुई कि ट्रिपलेट कोडॉन्स है। UCAG ये जो है वो 4 बेसिस है, UCAG और इन 4 बेसिस को 3-3 के बंडल्स में डालेंगे, सो देयर विल फॉर्म द 64 टाइप्स ऑफ यू कैन से कोडॉन्स, 64 प्रकारचे कोडॉन्स, 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन्स। तो इसकी ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन और ये बनेगा थर्ड लाइन। एक्चुअली मैं एक आउटलाइन दे रहा हूं आपको, ये फर्स्ट लाइन बनेगी। ओके, ये सेकेंड लाइन, इट इज यू कैन से द UCAG। सेकेंड लाइन इट इज UCAG एंड ये बनेगी थर्ड लाइन, इट इज UCAG फॉर दिस एंड UCAG फॉर दिस, UCAG and the next UCAG and the next it is UCA and G। Actually ये इस तरह से ओके और इस तरह से बनेगा एक पूरा 64 कोडॉन्स का चार्ट। मैं 1-2-3 बना के बताता आपको, जैसे कि इस तरह से लेना है U एंड U। ओके, इस तरह से, जैसे कि UCU, UAU एंड UGU, या फिर आप एक कॉलम भी इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, UUU, UC, UUC, UUA एंड UUG, ये पूरा हो गया इस तरह से। नाउ दिस, जैसे कि UC U, UCC, UCA, okay, UCU, UCC, UCA, UCG। आप इस तरह से अगर बनाएंगे सो इट विल बिकम 64 कोडॉन्स और हर कोडॉन
20 जो एमिनो एसिड्स हमको लाने हैं, उसमें से कौन सा एमिनो एसिड वो स्पेसिफाई करता हर कोडॉन, ये डिसाइड होता है। इट इज डिसाइडेड कि विच एमिनो एसिड बाय विच कोडॉन, इट इज वेरी फिक्स, बरोबर। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। आप ये घर पे कंप्लीट करना है, इस तरह से मैंने आउटलाइन दिया है। आप इसके अंदर अगर आप मतलब फिगर्स डालते हैं या अक्षर डालते हैं तो आपको 64 कोडॉन्स का एक चार्ट मिलेगा। उससे रिलेटेड अलग अलग एमिनो एसिड्स हैं, वो भी बुक्स में दिए हैं। इस तरह से हर एक के सामने आप वो एमिनो एसिड का नाम लिखेंगे, कौन सा कोडॉन कौन सा एमिनो एसिड लाता है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज कौन से हैं, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। देखो जेनेटिक कोड के जो भी प्रॉपर्टीज है दोस्तों वो यूनिवर्सल है। वॉट एवर द प्रॉपर्टीज जेनेटिक कोड दे आर यूनिवर्सल। पहली चीज, क्योंकि वो राइट फ्रॉम योर बैक्टीरिया प्रोकैरियोट से लेकर के हम तक एकदम कॉमन है। कुछ एक्सेप्शन, बहुत कम एक्सेप्शन अगर छोड़ दिए तो। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ ट्रिपलेट कोडोन्स। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट कोडोन्स का बना है। अभी मैंने आपको बताया 4 जो बेसिस है उसमें से 3 आपको पकड़ना है, दैट विल फॉर्म द 1 कोडॉन। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड ये है कि जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल है। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड ये है कि जेनेटिक कोड जो है, जेनेटिक कोड इट इज मेड अप ऑफ 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन। जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन्स। कितने प्रकार के कोडॉन्स का बना है, 64 टाइप्स ऑफ कोडॉन्स। और एक प्रॉपर्टी, जेनेटिक कोड शो polarity, that is start of genetic code is AUG at 5'8 on mRNA। mRNA के 5'8 पे AUG जो है वो इनिशिएशन कोडॉन या पहला कोडॉन बोल के काम करता, जबकि ओके स्टार्ट, ये स्टार्ट ऑफ जेनेटिक कोड है, इसको बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन। एंड एंड ऑफ जेनेटिक कोड इज बाय यू, जस्ट यू कैन से UAG, UGA, UGA, UAA, UAA, UAG, UGA, UAA, UAG, UGA, these are called as stop codons। इनमें से कोई भी एक जो है एट ओके 3'8 ऑन mRNA, mRNA के 3'8 पे इनमें से कोई भी एक जो कोडॉन है वो एग्जिस्ट करता है। इनमें से कोई भी एक जो है इट विल एग्जिस्ट ऑन द 3' ऑफ mRNA के 3' को इनमें से कोई भी एक एग्जिस्ट करेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन्स। कोई भी एक, इसका मतलब भैया इनके लिए कोई प्रोटीन नहीं है, इनके लिए कोई tRNA नहीं है, इनके लिए कोई एमिनो एसिड नहीं आएगा, इनके लिए कोई एमिनो एसिड नहीं आएगा। और जब ये कोडॉन लगेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस वहीं पे रुक जाती है। अब मैं यहां पे समझाता, ये mRNA है सपोज, ये बेसिस है, कोडॉन्स नहीं है, ये बेसिस है या न्यूक्लियोटाइड्स है। ओके, व्हाट आर दीज न्यूक्लियोटाइड्स और बेसिस। कोडॉन्स अब बन रहे, ये 3 के बंडल्स, 3 कंटिन्यू लेना, मैं किधर से ले रहा, 5' से 3 कैलकुलेट कर रहा और कंटिन्यू ले रहा, 1 2 3 कोडॉन, 1 2 3 और एक कोडॉन, 1 2 3 और एक कोडॉन, 1 2 3 और एक कोडॉन। तो इस तरह से ये कोडॉन्स बन रहे और 3 के बंडल से ट्रिपलेट कोडॉन्स, कौन से 3। अब मैं क्या बोला, AUG at 5'8, AUG at 5' on mRNA, mRNA के 5' को AUG मतलब ये A
यू जी, इसको बोलेंगे स्टार्टिंग कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन। ये रहा इनिशिएशन कोडॉन, बरोबर। कौन सा कोडॉन रहा है? इनिशिएशन कोडॉन। और 3' जो है यहां पर दिस इज 3 में से कोई भी एक, जैसे कि UAA, UAA, UAG, नहीं तो UGA, दिस इज कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? स्टॉप कोडॉन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? बोलो, स्टॉप कोडॉन। ये कौन है? इनिशिएशन कोडॉन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? इनिशिएशन कोडॉन। व्हाट इज दैट कॉल्ड? स्टॉप कोडॉन। व्हाट इज दैट कॉल्ड? इट इज स्टॉप कोडॉन। और ये कौन है? इनिशिएशन कोडॉन। नेक्स्ट, तो जेनेटिक कोड की ये भी प्रॉपर्टी है, ये जेनेटिक कोड है, इस पे एक जेनेटिक कोड है, एक जेनेटिक कोड है एक प्रोटीन के लिए। किससे बना है? ये कोडॉन, 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 कोडॉन से। सीक्वेंस जो है वो प्रोटीन का प्रकार डिसाइड करता है कि कोडॉन का कौन सा सीक्वेंस। आप बोलेंगे सर ये पहला तो फिक्स आप बोल रहे, लास्ट भी फिक्स बोल रहे, लेकिन बीच का फिक्स नहीं रहता। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि UUU, जैसे कि GAG, जैसे कि CCA, जैसे कि AAC, कुछ भी हो सकता है। तो इससे एमिनो एसिड्स आते हैं, इससे AUG जो है, इससे एक फिक्स एमिनो एसिड आता है, फिक्स एमिनो एसिड आता है, उसका नाम है मिथ्योनाइन। ये यूकैरियोट्स में, और फॉर्मिल मिथ्योनाइन प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में। मतलब प्रोटीन का पहला एमिनो एसिड मिथ्योनाइन ये फिक्स है, लेकिन दूसरा कौन सा होगा इस पे डिपेंड करेगा। दूसरे पोजीशन का मतलब कोडॉन कौन सा है, ये जो दूसरा कोडॉन होगा वो दूसरा एमिनो एसिड यहाँ पे डिसाइड करेगा। तीसरा कोडॉन होगा वो तीसरा एमिनो एसिड यहाँ पे डिसाइड करेगा, एंड दिस विल कंटिन्यू लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, बरोबर। सो व्हाट्स द केस? द केस इज दैट कि कोडॉन्स फॉर्म जेनेटिक कोड, कोडॉन्स फ्रॉम 5' to 3', कोडॉन्स 64 टाइप्स के है, 64 प्रकार, 64 टाइप्स के कोडॉन विल डिसाइड ओके which type of protein will design on that particular position, कौन सी होगी एमिनो एसिड्स की, उससे डिसाइड होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि जेनेटिक कोड जो है इज कॉमालेस। इसका मतलब होता है एक बार शुरू हो गया तो बीच में पॉज नहीं होगा, कंटिन्यू कोडॉन्स रहेंगे, कोडॉन्स कंटिन्यू रहते हैं। दैट इज व्हाई वी से जेनेटिक कोड इज कॉमालेस कोड, जेनेटिक कोड इज कॉमालेस, इट इज मेड अप ऑफ कॉमालेस कोडॉन्स, कॉमालेस कोडॉन्स, कॉमालेस कोडॉन्स से बना है, बीच में पॉज नहीं है, पोलैरिटी है। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड शो एक्चुअली देयर इज नॉन एम्बिगस, नॉन एम्बिगस इसका मतलब होता है कोई डाउट नहीं है। किस मामले में? कि एक जो एमिनो एसिड है मिनिमम उसको एक कोडॉन तो लगना ही लगना है, एक एमिनो एसिड को लाने को इस पे का एक कोडॉन तो लगना ही है, ये डाउटलेस बात है। लेकिन हर चीज को अपवाद होता है उसको, इस चीज को भी अपवाद है, देयर इज एक्सेप्शन, इस बात को भी एक एक्सेप्शन है। ओके, मैं क्या बोला? डाउटलेस है मतलब नॉन एम्बिगस, एक्सेप्ट मैं यहां लिख रहा एक्सेप्शन, एक्सेप्ट फर्स्ट कोडॉन, फर्स्ट कोडॉन, एक्सेप्ट फर्स्ट कोडॉन। एक्चुअली ओके, एक बात याद रखना, जनरली यहां पहला कोडॉन तो AUG ही होता है, बहुत रेयर केसेस में वो GUG आता है। ओके, अब अगर ऐसा हुआ तो GUG अगर यहां पे आता है तो पहला जो एमिनो एसिड आएगा वो मिथ्योनाइन ही आएगा, लेकिन यही GUG बीच में आता है, सपोज यहां पे आ गया GUG, तो मिथ्योनाइन जो है वो स्पेसिफाई नहीं करता, बल्कि वो वैलिन को स्पेसिफाई करता है। GUG पहले पोजीशन में आया तो मिथ्योनाइन, बीच में आया तो वैलिन। मतलब एक कोडॉन दो एमिनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा, ये चीज जो है वो इस सेंटेंस को एक्सेप्शन है अपने समझ। डाउटलेस चीज कौन सी है? एक एमिनो एसिड कम से कम एक कोडॉन मांगता है, फिर क्या प्रॉब्लम है? यहां एक कोडॉन दो एमिनो एसिड को डिसाइड कर रहा है, ये अपवाद है भैया। एक कोडॉन कम से कम एक एमिनो एसिड को लगता ही कंपल्सरी, लेकिन एक कोडॉन दो एमिनो एसिड को बुलाएगा, ये बात थोड़ी उटपटांग लगती है, लेकिन ये सत्य है। पहले पोजीशन पे AUG ही रहता है, लेकिन GUG अगर आ गया तो मिथ्योनाइन आएगा।
पहला कोडॉन जीयूजी अगर आया तो एमिनो एसिड कौन सा आएगा, मिथ्योनाइन, और यही जीयूजी बीच में आ गया तो वैलिन। ओके, ये चीज जो है वो थोड़ी सी नॉन एम्बिगिटी को एक्सेप्शन है, माने एम्बिगस बोलने पे मजबूर करती है हमको कि जेनेटिक कोड थोड़ा बहुत डाउटफुल भी है। सो दिस इज एक्चुअली द जेनेटिक कोड। एक बात याद रखना, एमआरएनए पे जेनेटिक कोड होता है। जेनेटिक कोड किस पे होता है, एमआरएनए पे। ये कोड उसको किसने दिया, जीन ने दिया, जीन ऑफ डीएनए बाय द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन। जब ये ट्रांसलेट होगा तो प्रोटीन बनेगा। दूसरी बात, जेनेटिक कोड किससे बना, कोडॉन से। कितने, 64। एक कोडॉन किससे बना, ट्रिपलेट, 3 बेसिस का, 5' 3' इधर 3 बेसिस कैलकुलेट करो, लेकिन कहीं से भी नहीं, कहीं से भी नहीं। आप बोलेंगे यहां से शुरू करेंगे, नहीं, शुरुआत से करो, राइट फ्रॉम 5' एंड इधर पढ़ते पढ़ते आ जाओ। सो 3 की गट्ठे, 3 बेसिस के गट्ठे बरोबर एक कोडॉन। सो एक कोडॉन मिनिमम, एक कोडॉन लगता है एक एमिनो एसिड को। जेनेटिक कोड पोलैरिटी बताता, स्टार्ट इज फिक्स, एंड इज फिक्स, स्टार्टिंग कोडॉन, एंड कोडॉन, 5' एंड को स्टार्ट है, 3' एंड को सॉरी स्टार्ट है, 3' एंड को एंड है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जेनेटिक कोड। थैंक यू वेरी मच।